हर हर महादेव दोस्तों। वैसे तो तीर्थराज प्रयाग है, परंतु संपूर्ण भारत में महाकाल की नगरी उज्जैन को सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। और अगर आप भी उज्जैन की पावन यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप उज्जैन के 10 दिव्य दर्शनीय स्थलों के बारे में जान पाएंगे, जहां दर्शन के बाद आप भक्ति के रंग में रंगते हुए मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुकून का अनुभव करेंगे। उज्जैन के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थानों में पहले नंबर पर है महाकालेश्वर मंदिर, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह पृथ्वी पर दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। इस आरती में भाग लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। भस्म आरती की एडवांस बुकिंग आप घर बैठे ऑनलाइन और टेम्पल काउंटर से ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देता एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में आप सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। उज्जैन सिटी से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है काल भैरव मंदिर, जो उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में दूसरे नंबर पर आता है। भगवान काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं और इनके दर्शन के बगैर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए आप सुबह 6 बजे से रात के 8:30 बजे के बीच जा सकते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद स्वरूप शराब अर्पित की जाती है और ऐसा कहते हैं कि भगवान काल भैरव के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और नजर दोष भी उतर जाता है। भगवान शिव को समर्पित मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो सिटी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। उज्जैन को मंगल ग्रह की जननी कहा जाता है और यहाँ के मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव ही शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने भर से व्यक्ति का मंगल दोष दूर हो जाता है और मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करवाने से मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत होने लगती है और इसके शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि मंगल दोष क्या होता है और मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष निवारण की पूजा कैसे की जाती है, तो इन सब की एक डिटेल जानकारी देता वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है। शांतिपनी आश्रम उज्जैन का वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आश्रम के प्रांगण में गोमती कुंड स्थित है, जहां भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों के पवित्र जल को बुलाया था, ताकि उनके गुरु को दूर पवित्र स्थानों की यात्रा करने की आवश्यकता न हो। उज्जैन के दर्शनीय स्थलों में मुख्य है गढ़कालिका मंदिर, जो 18 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता अनुसार यहाँ देवी सती के ऊपरी होठ गिरे थे और महान कवि कालिदास को भी ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। कहते हैं कि संस्कृत के महान कवि कालिदास प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे और माँ गढ़कालिका के आशीर्वाद से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर में दर्शन से लोगों को कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उज्जैन की यात्रा में महाकालेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध कॉरिडोर देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसका अपना एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। महाकाल लोक बेहद ही खूबसूरत और भव्य है। इसमें शिव पुराण की कहानियाँ और भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती हुई छोटी बड़ी 200 मूर्तियाँ हैं।
महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है और इसमें 2 भव्य प्रवेश द्वार बने हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। महाकाल लोक परिसर की विशेषता यह है कि यहाँ पर स्थापित मूर्तियों का इतिहास पढ़ने और सुनने के लिए एक QR कोड के स्कैन करने मात्र से आपके फोन पे सभी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। रात में महाकाल लोक और भी खूबसूरत लगता है। बड़े गणेश का मंदिर महाकाल मंदिर के पास ही हरसिद्धि मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर में सप्त धातु की पंचमुखी हनुमान प्रतिमा के साथ साथ नवग्रह मंदिर तथा कृष्ण यशोदा आदि की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा बहुत ही विशाल होने के कारण इसे बड़ा गणेश का मंदिर भी कहा जाता है। गणेश जी की मूर्ति संरचना में पवित्र 7 नदियों के जल एवं सप्तपुड़ियों की मिट्टी का प्रयोग लाया गया था। यहाँ गणेश जी को महिलाएं अपने भाई के रूप में मानती हैं एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधती हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बना रामघाट एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ और माता कौशल्या का तर्पण किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के तर्जनी उंगली से क्षिप्रा प्रकट हुई थी और अमृत मंथन के दौरान क्षिप्रा नदी के रामघाट के पास स्थित सुंदर कुंड में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और यही कारण है कि यहाँ 12 साल में होने वाले कुंभ मेले में लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। उज्जैन में शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन होता है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक माता हरसिद्धि का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के ठीक पीछे है। कहते हैं यहाँ माता की कोहनी गिरी थी और बाद में यहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई। यह देश का एकमात्र शक्ति पीठ है जहाँ 1051 दीपों से शाम को 7 बजे माता की आरती की जाती है, जो एक दिव्य और शानदार अनुभव है। जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो एक दिए को जलाने में योगदान करते हैं। और जब भी आप उज्जैन जाएं तो माता हरसिद्धि मंदिर में होने वाली शाम की आरती देखना ना भूलें। इस मंदिर में दर्शन करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का और आप उज्जैन की यात्रा के दौरान इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी कर सकते हैं। कहते हैं कि यह पृथ्वी का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों लोकों के भ्रमण के बाद भोलेनाथ विश्राम करने आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त है, ओमकारेश्वर और मम्मलेश्वर, और इन दोनों मंदिरों में दर्शन के बाद ही ओमकारेश्वर दर्शन संपूर्ण माना जाता है। ओमकारेश्वर उज्जैन से 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आप महाकालेश्वर मंदिर के पास से ही सुबह सुबह 7 से 9 बजे चलने वाली चार्टर्ड बस से 350 रुपए के टिकट में ओमकारेश्वर आकर दर्शन कर सकते हैं और वापस उज्जैन भी जा सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से प्रसिद्ध उज्जैन के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल मैजिकल मिथ्स को भी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।